कायनात तख्लीक हुई, बनता ही नहीं था कोई मेयारे दो आलम, बनता ही नहीं था कोई मेयारे दो आलम, इस वास्ते भेजे गए सरकारे दो आलम, इस वास्ते भेजे गए सरकारे दो आलम। तौकीर बढ़ाई गई अफलाको ज़मी की, तौकीर बढ़ाई गई अफलाको ज़मी की, पहनाई गई उनको सरकारे दस्तारे दो आलम। कि आपकी वजह से हूँ दर्जा झील तीन के साथ, आपकी वजह से हूँ दर्जा झील तीन के साथ, खुदा के साथ सहीफे के साथ दीन के साथ, खुदा के साथ सहीफे के साथ दीन के साथ। यही बहुत कि ज़ियारत हो उनकी आंखों की, यही बहुत कि ज़ियारत हो उनकी आंखों की। मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ, मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ। सवाल कितने बरस थी ज़मीए रश्के फलक, सवाल कितने बरस थी ज़मीए रश्के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। मैं गजल के लिए कहूंगा कि न शायरों से न मुझको फिक्र फन से मिला, न शायरों से न मुझको फिक्र फन से मिला, मुझे गजल का तसव्वुर तेरे बदन से मिला, मुझे गजल का तसव्वुर तेरे बदन से मिला। मैं ढूंढता रहा खुद को गली गली लेकिन, मैं ढूंढता रहा खुद को गली गली लेकिन, मुझे तो अपना पता तेरी अंजुमन से मिला। यह गजल का वो लहजा कि गजल क्या है और गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आग लगा दी जाए या सजा दी जाए, छुपा दी जाए। या गजल का वो लहजा, आज गजल मुतरबा के कोटों से निकलकर बाजार तक, बाजार से निकल तक घर तक पहुंच गई है। मेराज फैजाबादी ने कहा था कि झील होठों को ना आंखों को कवल कहते हैं, झील होठों को ना आंखों को कवल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। कि रहने को दिल भी था, रहने को दिल भी था मगर एक दोस्त आपने, रहने को दिल भी था मगर एक दोस्त आपने, हैरान इंतखाब किया आस्तीन का। या गजल का वो लहजा कि घर की बातों को कोई कैसे गली तक लाया, घर की बातों को कोई कैसे गली तक लाया, ऐसे जख्मों को कोई कैसे खुला छोड़ गया। या गजल का वो लहजा कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। कि खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता, खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता, वो कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता, वो कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता, और आलमे जात में दुर्वेश बना देता है, आलमे जात में दुर्वेश बना देता है। इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। कि तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए। कल शाम छत पे मीर तकी मीर की गजल, कल शाम छत पे मीर तकी मीर की गजल, मैं गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए। उन्हें परवीन शाकिर के नशात के साथ दावत सुखन दूंगा कि मैं, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। कि बाएं बाजू में गड़ा तीर नहीं खींच सका, बाएं बाजू में गड़ा तीर नहीं खींच सका, इसलिए खोल से शमशीर नहीं खींच सका, इसलिए खोल से शमशीर नहीं खींच सका। तुम पे क्या खाक असर होगा मेरे शेरों का, तुमको तो मीर तक ही मीर नहीं खींच सका। आंख में पानी भरकर लाया जा सकता है, आंख में पानी भरकर लाया जा सकता है, अब भी जद्दा शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। मगर एक बात याद रखना कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्योंकि एहतिजाज के लिए मैं कहूंगा कि मीर तकी मीर जैसा क्लासिकी शायर ये कहने पर मजबूर था कि अमीर जादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, अमीर जादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। या राहत इंदौरी ने कहा था कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए,
ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے. میں انہیں احمد فراز کے اشعار کے ساتھ بلانا چاہوں گا کہ ذکر جب اس غیرت مریم کا ہوتا ہے فراز، ذکر جب اس غیرت مریم کا ہوتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، جو ہو سکے تو دعاؤں کو مختصر کر دے. اور میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، جو ہو سکے تو دعاؤں کو بے اثر کر دے. اور میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے. آئیے ایک نئے غزل کے شاعر سے ملتے ہیں. جب روایتی غزل کے شاعر کا محبوب روٹ جاتا تھا تو بات کرتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گی تو مر جاؤں گا، یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو. مگر نئے غزل کا شاعر نہ روٹنا چاہتا ہے نہ مرنا مرانے کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ منور رانا کے لفظوں میں کہتا ہے کہ جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یا آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے. تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے. یا وہ اظہر اقبال کے لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ پہلا عشق ہے تمہارا سوچ لو، یہ پہلا عشق ہے تمہارا سوچ لو، میرے لیے یہ راستہ نیا نہیں ہے. اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر اپنے محبوب کو بددعا دے کر کام تمام کر دیتا ہے کہ تو بھی کسی کا پیار نہ پائے خدا کرے، تو بھی کسی کا پیار نہ پائے خدا کرے، تجھ کو تیرا نصیب ستائے خدا کرے، تجھ پر شب وصال کی نیندیں حرام ہوں، تجھ پر شب وصال کی نیندیں حرام ہوں، شمع جلا جلا کے بجھائے خدا کرے. کہ عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو، عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو، باولے ہو جاؤں گے مہتاب مت دیکھا کرو. طالبہ اکرام صاحبہ جو بہت اچھی غزلوں سے نواز رہی تھی. اب آئیے میں ایک اور غزل کے شاعر کو پیش کرنا چاہوں گا. میں ایک ملتمس ہوں ارشد سدھارتھ نگری صاحب سے ان اشعار کے ساتھ کہ گلے ملا نہ کبھی جان وقت ایسا تھا، گلے ملا نہ کبھی جان وقت ایسا تھا، ہرا بھرا بدن اس کا درخت ایسا تھا، اور ادھر سے گزرا تھا ملک سخن کا شہزادہ، کوئی نہ جان سکا سان و رخت ایسا تھا. ملتے ہیں میں جب بھی ملتا ہوں تو مجھے وشنو وراٹ کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ جگنوں نے شراب پی لی ہے اب یہ سورج کو گالیاں دیں گے، جگنوں نے شراب پی لی ہے اب یہ سورج کو گالیاں دیں گے. یا مجھے اپنے دوست امردیپ سنگھ کا شعر یاد آتا ہے کہ وہ صاف گو ہے مگر بات کا ہنر سیکھے، وہ صاف گو ہے مگر بات کا ہنر سیکھے، بدن ہنسی ہے تو کیا بے لباس آئے گا. یا مجھے عمار اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، امیر امام کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ یہ مت بتانا کہ بچھڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے، یہ مت بتانا کہ بچھڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے، نئی نسلوں کو نئے خواب سجانے دینا. ظاہر دیکھنے میں مولانا، مگر جب وہ غزل کے لہجے میں بات کریں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ اتنا مجبور نہ کر بات بنانے لگ جائیں، اتنا مجبور نہ کر بات بنانے لگ جائیں، ہم تیرے سر کی قسم جھوٹ کی کھانے لگ جائیں. اور میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے، یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. میں انہیں ان اشعار کے ساتھ دعوت زبان دوں گا کہ رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے، اور ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کسی شہر کو ختم کرنا ہے تو اسے نظام دے دیجئے. یہ عموماً دراصل یہی ہوتا ہے لازم کے ساتھ. یہ بہت پرانا اصول ہے. تو میں دو تین اشعار سے نوازنے کے بعد اجازت لوں گا کہ عشق میں جو بھی ستم ہوں وہ سہے جاتے ہیں، عشق میں جو بھی ستم ہو وہ سہے جاتے ہیں، آپ کمظرف ہیں اوروں سے کہے جاتے ہیں، آپ کمظرف ہیں اوروں سے کہے جاتے ہیں، اور کچھ تو جذبات تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، کچھ تو جذبات تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، کچھ تو جذبات میرے دل میں رہ جاتے ہیں، بہت اچھا ہے، کچھ تو جذبات میرے دل میں رہ جاتے ہیں، اور روز طوفان سا اٹھتا ہے میری آنکھوں میں، روز طوفان سا اٹھتا ہے میری آنکھوں میں، خواب جتنے بھی بساتا ہوں بہے جاتے ہیں، خواب جتنے بھی بساتا ہوں بہے جاتے ہیں، اور ہجر دوری
तेरा गम और ये तन्हा रातें, हिज्र दूरी तेरा गम और ये तन्हा रातें, इतने सामा हो तो फिर शेर कहे जाते हैं। बहुत अच्छा भाई, मुकर्रर भाई, वाह 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 वाह, बहुत हिज्र अच्छा है। दूरी तेरा गम और ये तन्हा रातें, इतने सामा हो तो फिर शेर कहे जाते हैं। एक मसला और दो शेर और उसके बाद ज़हमत तमाम कि वक्त का तकाजा है, जो मैं हमेशा भूल ही रहा था सबको, कि वक्त का तकाजा है और तुझको जाना है, वक्त का तकाजा है और तुझको जाना है, एक पल ठहर जा तू एक सदी बिताना है, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा, पल वाह। ठहर जा तू एक सदी बिताना है। और शेख जी और पंडित कल साथ में थे मैखाने, वाह, बहुत शेख अच्छा जी भाई, और वाह। पंडित कल साथ में थे मैखाने, कह रहे थे चुप रहना रोज आना जाना है, कह रहे थे चुप रहना रोज आना जाना है। और सारी तोहमतें बहुतान रख दिए नुमाइश को, सारी तोहमतें बहुतान रख दिए नुमाइश को, ये तो वजह शोहरत है इसको क्या छुपाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, आपने शेर ज़हमत तमाम के किसकी बात करते हो, कौन वो अली अनवर, किसकी बात करते हो, कौन वो अली अनवर, फलसफी है शायर है थोड़ा सा दीवाना है। बहुत अच्छा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं फिर से साझा विरासत की, उर्दू और हिंदी की, मीरा और मीर की। हम जानते हैं कि मुनव्वर राना ने कहा था कि लिपट जाता हूं मैं माँ से और माँ सी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूं मैं माँ से और माँ सी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं हिंदी मुस्कुराती है। कि मैं खुद तो अपने आप में कतरा ही था मगर, मैं खुद तो अपने आप में कतरा ही था मगर, मुझको समंदरों से मिला दे रहे हैं लोग, मुझको समंदरों से मिला दे रहे हैं लोग, और पहुंची कहां कहां है मेरे प्यार की खबर, मुझको कहां कहां से सदा दे रहे हैं लोग। इतना शेर तो इस शेर के साथ उन्हें बुलाना चाहूंगा कि कुबकू फैल गई बात शनासाई की, कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए। या तू जिसे तौफीक दे वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुराता कौन है, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुराता कौन है, अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभा दो, अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभा दो, इतना हंसों के आंख से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों ये फैमिली काबिले तारीफ है कि जो खुशियां बिखरने का काम कर रही है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सीनत एहसान कुरैशी साहिबा को कि उन्होंने यहाँ पे खुशियां बिखेर दी। हमारे दोस्त, बहुत अजीज दोस्त जिन्होंने फिरदौस सुखन के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं, जुबैर अहमद सर भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। बस में फिरदौस सुखन के फाल मेंबर हैं, एक फोन पर हाजिर हो जाते हैं जुबैर खान सर। अब मैं इस मुशायरे के मकतब की तरफ पहुंच चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि एक ऐसे शायर को आपके हुजूर पेश कर दिया जाए जो एक बहुत बड़ा शायर भी है, बहुत बड़ा अदीब भी है, बहुत बड़ा नक्काद भी है, बहुत बड़ा अरूजदा भी है और बहुत बड़ा गजल का उस्ताद भी है। तो दोस्तों मैं यकीन मानो मेरे पास अल्फाज नहीं है उनको यहाँ दावत सुखन देने के लिए, और मैंने पता नहीं कितनी बार झूठ बोला होगा लेकिन मैं हर लफ्ज झूठ सच बोल रहा हूँ। मैंने जब भी पढ़ा क्या उबैद आजमी के बाद कौन, तो मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है कि मुंबई में ऐसे कई नाम हैं कि जिनका नाम मैं उबैद आजम आजमी साहब के बाद ले सकता हूँ। इसी महफिल में मौजूद है रितिका रीत, जीशान साहिर और एहसन उस्मानी साहब। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। अब मैं चाहूंगा कि मोहतरम उबैद आजम आजमी साहब को इन मुमताज निजामी साहब के नशार के साथ दावत सुखन दूं कि मेरी तारीख में कुछ ऐसे भी नाम आते हैं, मेरी तारीख में कुछ ऐसे भी नाम आते हैं जिनकी ताजीम को कौमों के इमाम आते हैं, जिनकी ताजीम को कौमों के इमाम आते हैं। मंजिलें ढूंढती हैं मैं जो कहीं रुक जाऊं और चलता हूं तो लेने को मकाम आते हैं।